हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर मैपिंग सीरीज, जिसमें हम कोई भी एक एरिया लेते हैं और जिसकी मैपिंग समझते हैं। तो इजराइल अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, जैसे कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो इजराइल के साथ अरब की जो अब्राहम अकॉर्ड हुई है वो हो, तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इजराइल जो है उसकी फिजियोग्राफी कैसी दिखती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इजराइल, ये वेस्टर्न बैंक है इसका, ये वही एरिया है जिसके ऊपर इजराइल धीरे धीरे अपना ऑक्यूपेशन बढ़ा रहा है। एंड दैट पार्ट इज द पार्ट ऑफ फिलिस्तीन, है ना। पैलेस्टाइन जो है वो यहीं पे है, पैलेस्टाइन, राइट। अच्छा, इसके बाद पैलेस्टाइन की ये वाली गाजा स्ट्रिप है। तो नेबर अगर हम पहले देखें तो देखिए सबसे ऊपर है लेबनन, देन यहाँ पे है उसका सीरिया, यहाँ पे पूरे में है जॉर्डन, एंड दिस इज इजिप्ट, है ना। तो ये इसके नेबर हैं, इजराइल के नेबर्स। अब यहाँ पे हमने देखा कि पैलेस्टीन जो है दो भागों में है, एक ये हिस्सा है पैलेस्टीन के अंदर, एक ये गाजा स्ट्रिप है जो हमेशा अभी न्यूज में रहती है ना। यहाँ से रॉकेट के हमले होते रहते हैं, इजराइल ने भी यहाँ पे काफी ज्यादा हमले किए थे, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा एक तो इनका नेबर, दूसरा अगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखें हम, तो यहाँ पे देखिए सी ऑफ गैलीली, है ना। सी ऑफ गैलीली जो है वो इजराइल में है। पहले ये इजराइल एंड सीरिया के बीच में शेयर होता था, लेकिन आफ्टर द वॉर ऑफ 1967, है ना, 6 डेज वॉर बोलते हैं इसको, तो इजराइल ने यहाँ पे ये काफी बड़ा हिस्सा सीरिया का ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसी में एक गोलन हाइट, ये भी पहले सीरिया का जो हिस्सा था अब इजराइल के ऑक्यूपेशन में है। एंड ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गोलन हाइट्स कहां पे है, तो मिडिल ईस्ट में पूछा ऐसे ऑप्शन करके, तो ये ध्यान रखना अभी इजराइल के पास है। सी ऑफ गैलीली जो है वो भी यहां है इजराइल के पास। इसके बाद एक ही रिवर है जो जॉर्डन और इजराइल, या फिर यूं कह ले कि ये फिलिस्तीन है, इनके बीच में रिवर फ्लो हो रही है, दैट इज जॉर्डन रिवर, है ना। और इसी जॉर्डन रिवर से यहां पे जॉर्डन कंट्री का नाम है नंबर 1। इसी जॉर्डन से ही ये जो एरिया है इसका नाम है वेस्टर्न बैंक। तो वेस्ट बैंक बिकॉज ऑफ ये जो एरिया है ये वेस्ट की तरफ है इस जॉर्डन रिवर के, राइट। तो जॉर्डन रिवर आती है डेड सी में, और ये जो डेड सी है ना, ये सबसे ज्यादा डीपेस्ट सैलाइन लेक है, हाइपर सैलाइन लेक है, और इसकी जो सैलिनिटी है दैट इज अराउंड 342 ग्राम पर केजी, मतलब इतना ज्यादा साल्ट है इसमें कि डेंसिटी इसकी 34.2 है। यानी कि इतना ज्यादा सैलिनिटी है इसकी कि अगर इसमें आदमी जाएगा उतरेगा तो वो कभी डूबेगा नहीं, हमेशा तैरता रहेगा। तो ये है इसकी खासियत। डेड सी मतलब जैसे डेड बॉडीज तैरती रहती है वो हमेशा, ऐसे ही आदमी इसमें कोई भी जाएगा वो तैरता रहेगा। तो दैट इज डेड सी। डेड सी जो है वो ध्यान रखना वेस्टर्न बैंक है एक साइड ये इजराइल है, और इसके साथ ही यहाँ पे जॉर्डन है। तो इन तीनों के बीच में है ये आपको ध्यान रखना है। डेड सी जो है वो बहुत तेजी से सिकुड़ता जा रहा है ना। तो यूपीएससी ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा तेजी से सिकुड़ रहा है, वो अरल सी था। लेकिन ध्यान रखना डेड सी भी काफी तेजी से रिसीड हो रहा है, और इसके चलते हुए यहां से इसको नीचे रेड सी के पास है गल्फ ऑफ अकाबा, मैं अभी आगे वाली पीपीटी में आपको दिखाऊंगा। वहां से कैनाल प्रोजेक्ट लाके इसके अंदर डालने की सोच रहे हैं, इसको कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि डेड सी से जो एक रिवर जुड़ी हुई है दैट इज जॉर्डन रिवर। जॉर्डन नॉर्थ से साउथ फ्लो होती है, राइट। तो हमने देखा सी ऑफ गैलीली, गोलन हाइट्स, फिर हमने वेस्टर्न बैंक देखा, ये पैलेस्टीन का पार्ट था लेकिन बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन हो गया है इजराइल का यहाँ पे। इसके बाद जॉर्डन रिवर, ये डेड सी देख लिया, और इजराइल के जो नेबर कंट्रीज हैं वो देख लिया। अब बात करते हैं 1967 के वार जब चल रहा था, 6 डेज का वॉर हुआ था अरब एंड इजराइल के बीच में। तो इसमें इजराइल ने अरब कंट्रीज को बुरी तरह से परास्त किया था, और इसके बाद इजिप्ट का जो है पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला, आप यहां देखेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सिनाई पेनिनसुला था इजिप्ट का, ये पूरा इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। फिलिस्तीन का काफी सारा भाग जो है वो भी ऑक्यूपाई कर लिया, गाजा स्ट्रिप इजराइल ने ऑक्यूपाई कर ली। इसके साथ ही साथ ये सीरिया का मैंने आपको बताया ही गोलन हाइट वाला पूरा हिस्सा पूरा कैप्चर कर लिया गया। इसके बाद क्या होता है कि ये लोग धीरे धीरे अरब वाले जो कंट्रीज थी उन्होंने पीस ट्रीटी बनाना स्टार्ट करी, और सबसे पहले जो है इजिप्ट ने 1979 में इजराइल के साथ पीस ट्रीटी की और अपना सिनाइन पेनिनसुला जो है उसे मिल गया। इसके बाद जॉर्डन था, जॉर्डन ने 1994 में पीस ट्रीटी की, और उसके बाद 26 साल बाद अभी अरब की 2 कंट्रीज खास करके यूएई एंड बहरीन, उन्होंने यूएस इसके साथ इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किए, वो भी एक पीस ट्रीटी है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं कुछ फेमस इंपोर्टेंट प्लेसेस की जो कि इजराइल में है, जैसे कि ये जो है अच्छा, इजराइल के पास कहते हैं कि यहां से तीनों जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी,
इस्लाम एंड जुडाइज्म, ज्यू। तो इन तीनों का जो ओरिजिन है वो यहीं से हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। अच्छा, इनको अब्राहम रिलीजन भी कहते हैं, तीनों को मिला के आप जब इनका एंशियंट वो देखेंगे तो अब्राहम रिलीजन में आते हैं तीनों, इसीलिए अकॉर्ड जो है उसका नाम भी अब्राहम अकॉर्ड ही है, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत फेमस मस्जिद है अल अक्सा मॉस्क, और ये जो एरिया है ये जेरूसलम में पड़ता है। ये आप देखेंगे ये टेंपल माउंट या अल हरम अल शरीफ बोलते हैं इसको। यहाँ पे बहुत फेमस रिलीजियस स्ट्रक्चर है, दैट इज डॉम ऑफ रॉक। ये ज्यू जो पीपल हैं उनके लिए काफी रिलीजियस जगह है। इसके साथ ही साथ अल अक्सा मॉस्क, ये मुस्लिम्स का थर्ड सबसे रिलीजियस प्लेस है आफ्टर मक्का एंड मदीना, तो ये बहुत ही फेमस है, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो वेस्टर्न वेलिंग वॉल है ये भी काफी यहाँ पे पायस मानी जाती है, रिलीजियस मानी जाती है, राइट। सो ये सारा का सारा जेरूसलम में है। इसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी कि कौन कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन में टच करती हैं या खुलती हैं, ओपनिंग है, और कौन सी नहीं है। तो यहां पे आपको याद रखना है, यहां देखिए आप, ये टर्की, ये भी मेडिटेरेनियन सी में खुल रही है, दिस इज सीरिया, दिस इज लेबनन, और यहां पे देखेंगे इजराइल और ये इजिप्ट, राइट। तो हमें अगर हम इस इजराइल वाली साइड की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है एक शॉर्ट फॉर्म, दैट इज सिल्ट, SILT, ठीक है। तो सीरिया, इजराइल, लेबनन एंड टर्की, ये आपको ध्यान रखना, सिल्ट है ना, सिल्ट हमेशा सी की तरफ है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ध्यान ये रहेगा कि जॉर्डन जो है वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में नहीं खुलता है, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगर आप क्लियरली मैप में, तो देखिए ये सीरिया, ये मेडिटेरेनियन में खुल रहा है, लेबनन, ये इजराइल, और यहां से टर्की, लेकिन जॉर्डन जो है वो दूर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से डेड सी जो है वो बहुत तेजी से रिसीड हो रहा है, बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए इमेज सैटेलाइट, और ये वाला प्रोजेक्ट है जो इसको यहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, जिससे कनेक्ट करने की सोचा जा रहा है कि कैसे भी करके इसको कनेक्ट करते हैं ताकि इसमें फ्रेश वाटर लाया जा सके, या फिर यूं कहें कि वाटर लाया जा सके, नॉट फ्रेश, है ना। तो ये है। इसके साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी जब कोविड की सिचुएशन चल रही थी तो इंडिया के साथ प्रोजेक्ट ब्रीदिंग, इजराइल का प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें यह था कि रैपिड टेस्टिंग किट्स बनाने थे, है ना, रैपिड टेस्टिंग किट्स, ये था प्रोजेक्ट ब्रीदिंग। एक और चीज आप यहां से याद रख सकते हैं, मुझे ऐसे याद आ गई तो मैं बता देता हूं, दैट इज बेयर शीट प्रोजेक्ट। बेयर शीट प्रोजेक्ट है इजराइल का मून मिशन है, 2024 में जा रहा है इजराइल का मून मिशन। बेयर शीट का एक्चुअल में मीनिंग होता है हेब्रू, वहां की जो लैंग्वेज है उसमें मीनिंग होता है ओरिजिन। तो ये एक तरह से चांद का ओरिजिन देखने जा रहा है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से इस रीजन में ये जो है यूएई और यहां पे बहरीन, इनके बीच में इजराइल के साथ जो समझौता हुआ है दैट इज अब्राहम अकॉर्ड, राइट, अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, ये देख लिया हमने। इसके साथ ही यहां पे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये जो पर्शियन गल्फ है और ये यहां से सी ऑफ ओमन, इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां पे ये ईरान है और ये ओमन है, ध्यान रखना, ओमन और ईरान को सेपरेट करता है, जबकि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब मैंने बताया आपको कि मक्का एंड मदीना के बाद तीसरा अल अक्सा मस्जिद थी, तो मक्का एंड मदीना यहां पे है, ठीक है, मक्का और मदीना सऊदी अरब में, राइट। इसके बाद हम अभी देख रहे थे, ये था जॉर्डन, ये इजराइल, और यहां पे ये जो है दैट इज गल्फ ऑफ अकबा, गल्फ ऑफ अकाबा या अकबा, ठीक है। एंड दिस इज सुएज गल्फ, है ना, सुएज गल्फ, गल्फ ऑफ सुएज, एंड दिस इज नैरो सुएज कैनाल, जहां पे अभी एक एवर गिवन करके शिप अटक गया था, आपने देखा होगा। और ये सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। और ध्यान रखना 12% ऑफ शिपिंग ट्रेड, वर्ल्ड का 12%, है ना, बिजनेस इसी कैनाल से होता है, 12% ऑफ द बिजनेस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। और ये जो पेनिनसुला है जो इस गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज को ये दिखा रहा है रेड सी के साथ, देख रहे हैं आप, तो दैट इज सिनाई पेनिनसुला जो इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। ओके, तो ये रेड सी है। रेड सी में आपको ध्यान रखना है 6 कंट्री खुलेंगी यहां पे, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है, दैट इज बाब अल मंडब। तो बाब अल मंडब जो स्ट्रेट है वो कनेक्ट करती है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो यहां पे है दैट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ को
ओमान से, ठीक है। और यहाँ पे पर्शियन गल्फ में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो ईरान में अपना पोर्ट है छाबहार, आपको याद होगा। दूसरा यहाँ पे फरजाद गैस फील्ड्स मिले हैं, फरजाद गैस फील्ड्स, ये याद रखना आप, फरजाद गैस फील्ड या फरजाद यहाँ पे गैस फील्ड्स हैं, और ये मिले हैं पर्शियन गल्फ में और ईरान की टेरिटरी में आते हैं। और भारत यहाँ पे जो है, भारत की ओएनजीसी कंपनी जो है, विदेश ओएनजीसी, वो यहाँ पे माइनिंग करती है या फिर एक्सप्लोरेशन करती है, तो फरजाद गैस फील्ड है। एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, यूएई में अभी एक प्रोजेक्ट है, दैट इज बराका, बराका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। और ये ध्यान रखना कि पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट होने वाला है पूरे सऊदी अरब वर्ल्ड का, या अरब वर्ल्ड का अगर मैं बात करूं तो दैट इज बराका प्रोजेक्ट, बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कोरिया बना रही है, राइट, यूएई में है। तो ये सारी हमने लोकेशंस देख ली यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज, मैंने आपको बताया कि ईरान जो है, ईरान जो है शिया डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे शिया मुसलमान बहुत ज्यादा है, जबकि सऊदी अरब या पूरा अरब जो है बाकी, उसमें सुन्नी मुसलमान ज्यादा है। तो इनके बीच में हमेशा एक तकरार रहती है, और ईरान और इजराइल के बीच में भी एक तकरार हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो ईरान को इसीलिए अपने साथ लाने के लिए ये यूएई और बहरीन के बीच में अब्राहम अकॉर्ड हुई है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अब्राहम अकॉर्ड। यहाँ पे अपना एक पोर्ट है, ध्यान रखना, छाबहार पोर्ट, छाबहार पोर्ट। और ये वाली जो है मैंने बताया आपको, ये जो स्ट्रेट थी दैट इज हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। तो ये कुछ लोकेशंस हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां देखिए रेड सी, तो रेड सी में कौन कौन सी कंट्रीज ओपन हो रही है देखना, पहली है सऊदी अरब, दूसरी है यहां से यमन, फर्स्ट इज सऊदी अरब, दूसरी है यमन, यहां पे है जिबूती, देन आपका इरिट्रिया, देन आपका सूडान, एंड देन फाइनली आपका इजिप्ट। तो ये 6 कंट्री हैं जो रेड सी में खुलती हैं। ध्यान रखना, जॉर्डन या फिर अगर आपसे इजराइल पूछे तो वो नहीं खुलेंगी, क्योंकि वहां जहां पे ये स्पेस है दैट इज गल्फ ऑफ अकबा, नॉट रेड सी, ठीक है। और ये जो है मैंने बताया आपको गल्फ ऑफ सुएज है, और ये सुएज कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है रेड सी से, राइट। तो ये था आज के वीडियो में मैपिंग में। आई होप आपको ये लोकेशन समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।